आज अपन स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अपना जो टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पीछे वाले जो अपने वीडियो बनाया था उसमें आपकी क्लास ली थी, उसमें आपको गोलीय दर्पण से संबंधित जो नियम हैं उन नियमों के बारे में बता दिया था कि कोई भी जो प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब बनने के लिए कौन कौन से जो रूल्स हैं जिनका अपन पालन करेंगे और किरण चित्र उनका बनाएंगे। तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखो ये क्या था, एक कोई गोलीय दर्पण था, ये इसका मुख्य अक्ष था, इसका ये वक्रता केंद्र C और ये फोकस बिंदु F था। तो पहला नियम क्या कह रहा था कि कोई भी प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से जाएगी। ये इनका पहला नियम था। दूसरा नियम क्या कहा था कि जो प्रकाश किरण इसके फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। तीसरा नियम क्या कहा था कि जो इसके वक्रता केंद्र से यदि दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो उस समय वो यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जिस दिशा से जाएगी उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो ये पहला नियम, ये आपका दूसरा और ये इसमें तीसरा नियम। अब एक बात और याद रखना कि कोई भी प्रकाश किरण यदि इसके ध्रुव बिंदु पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से वो वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब कि कोण I बराबर किसके होगा, सदैव कोण R के बराबर होगा। इसी कंडीशन का या यही जो परिस्थितियां हैं उनका उपयोग करके अपन क्या करने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले अपन यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। पहले किसका लेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है। तो अवतल दर्पण की मुख्य रूप से 6 स्थितियां हैं। उन 6 स्थितियों को एक एक करके यहाँ पर किरण चित्र के द्वारा इनको सरल करते हैं। पहली स्थिति, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, यानी कोई भी जो वस्तु है उसको जो दर्पण है दर्पण से कहां पर रखते हैं, उसके अनंत पर उसको रखा जाए। ये दर्पण बाह्य पृष्ठ पर क्या करते हैं, इसके परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। ठीक है। वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। यानी अनंत का मतलब ये वक्रता केंद्र C हो गया। इसके बाद ये मुख्य अक्ष अपने यहाँ तक लिया, इसके बाद की यहाँ की स्थिति, इस मुख्य अक्ष के इधर वाली जो स्थिति है वो स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, अनंत की स्थिति कहलाएगी। तो इसमें जब किरण चित्र बनेगा तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि बिंब जो अनंत पर है और अनंत से प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। इस प्रकार से जो प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये प्रकाश किरणें। अब ये प्रकाश किरणें जब यहां से वापस परावर्तित होंगे तो उस समय पहला नियम यहां पर काम करेगा। उसमें क्या कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु
F से परावर्तित होंगी। तो ये फोकस बिंदु F से परावर्तित हो रही है, और जिस बिंदु के ऊपर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो मिलने वाला ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, वहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब, जहाँ ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की आपको विशेषता याद रखनी है कि प्रतिबिंब किस पॉइंट पर बना है। एक तो याद रखना, प्रतिबिंब का आकार क्या है वो याद रखना है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है या आभासी है उसके बारे में याद रखना है, और प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। तो देखिए कि जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो छाया चित्र होगा वह एक तो क्या हो सकता है? आभासी हो सकता है। एक कौन सा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। आभासी कौन सा होगा कि प्रतिबिंब को यदि आप पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, और जिसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं, या यूं कहें कि वास्तव में जो प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक होगा, और जब प्रतीत होती हैं तो कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। एक बात और यहाँ याद रखने वाली है कि जो आभासी प्रतिबिंब है वह सदैव सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वह सदैव क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। आभासी कैसा होगा? सदैव सीधा प्रतिबिंब होगा, और जो वास्तविक है सदैव प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। तो इसी किरण चित्र को देखकर अपन यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं हैं उनको लिखते हैं कि जो प्रतिबिंब आपको मिला उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। देखो, पहली इसकी विशेषता होगी प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब, ये बिंदु कौन सा आपका? फोकस बिंदु है ना, F। तो प्रतिबिंब F बिंदु पर बनता है। पहली विशेषता याद ये रखनी है कि प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा? F बिंदु पर बनेगा। दूसरी जो विशेषता आपको इसमें बतानी है वो ये कि प्रतिबिंब का आकार क्या है। दूसरी विशेषता हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब जो भी यहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बिंदुवत आकार का होगा, बिंदुवत आकार का होगा। ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरी विशेषता प्रतिबिंब के वास्तविक और आभासी के आधार पर देंगे। प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा? सदैव उल्टा होगा। वास्तविक व उल्टा होगा। ये आपको इसकी प्रत्येक किरण चित्र है, उस किरण चित्र के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं वो आपको याद रखनी है। ये जो विशेषता हैं आपकी, वो ठीक ऐसी की ऐसी विशेषता आपको इसी चैप्टर में आगे जो अपन लेंस पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा आपको पढ़नी है। तो यहीं से इनको अच्छी प्रकार से याद कर लो कि वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होगी। ठीक है, चलो आगे। अब है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इसको मिटा रहा हूं। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को दूसरी आपकी है, जब वस्तु या जिसको क्या कह देते हैं? बिंब कह देते हैं। बिंब को कहाँ रखें? अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाए। कहाँ पर रखें? अनंत और वक्रता केंद्र उसके बीच में रखें। तो ये कोई अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव बिंदु P है,
इसका फोकस बिंदु F ले लिया और ये इसका वक्रता केंद्र C ले लिया, और ये क्या है, इसका मुख्य X है। अब देखो क्या कहा कि बिंब को कहां पर रखा गया है, वस्तु के बिंब को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी C और अनंत आपका इधर है, इसके बीच में, यानी C के इधर परे आप कहीं पर भी रख सकते हो। मान लिया कि प्रतिबिंब को मैंने यहां पर रख दिया, ये PQ प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इससे जो किरण चित्र बनेगा उसमें पहला नियम क्या लागू होगा, कि पहला नियम क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजरेगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई इस पर आपतित होगी, यानी जो भी कोई प्रकाश किरण है वो यदि फोकस बिंदु से आती हुई इस पर आपतित होती है तो वो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या आ जाएगी, वो समांतर आ जाएगी। ये दूसरा नियम हमने काम में ले लिया। और जहां पर दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहां वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यानी जहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या हो गई, क्या विशेषता इसकी हम बता सकते हैं। देखो सबसे पहली विशेषता क्या बताई कि प्रतिबिंब बना कहां पर है, तो ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब C व F के बीच बनता है, बीच बनता है। यानी ये जो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C और F के बीच बनेगा। अब यहां पर देखो एक चीज आपको थोड़ी सी गौर करने वाली है कि जब प्रतिबिंब आप बना रहे हो तो ये स्थिति आपकी क्या हो जाएंगी, आगे पीछे हो सकती है ना, अपने जो पहले लिए हैं। तो क्योंकि ये स्थिति को अपने मान के नहीं लिया कि अपने जो ये चाप लगाया या जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी है किसी एक इक्वल मान से नहीं ले रहे, तो उसमें आपको क्या करना कि ये जो पॉइंट है उसको आप क्या कर लेना, आगे पीछे कर लेना कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो प्रतिबिंब आपको मध्य में प्रदर्शित होने लगे। ये एडजस्ट आपको करना है, ठीक है। परीक्षा में जब आप करोगे तो उसमें भी आपको ये नहीं कि स्केल और वो लेके बैठ गए, प्रकार लेके बैठ गए, उससे आप बरोबर चाप लेके बना रहे हो तो उस समय आपका ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका एडजस्ट करना है। तो पहली विशेषता हो गई प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, C और F के बीच बनेगा। दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार क्या है। किरण चित्र को देखकर अपन बता सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वस्तु के आकार से क्या है, छोटा प्रतिबिंब है, P डैश और ये Q डैश, वस्तु से आकार का ये छोटा है। तो अगली विशेषता क्या कह दी कि प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, छोटा होगा। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या बता सकते हैं, देखिए बताओ, देखें कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। ये इसकी विशेषता हो गई। कहां पर, जब वस्तु कहां रखा, अनंत और C के बीच। अनंत, ये इधर अनंत हो गया आपका, यानी जो हमने मुख्य अक्ष लिया उसके उधर वाला जो है वो क्या हो गया, अनंत हो गया। और ये आपका वक्रता के अंदर C हो गया। इसके मध्य में जो रखा है तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम काम कर रहा है, पहला नियम काम कर रहा है। यहाँ पर कौन सा कर रहा है, दूसरा नियम काम कर रहा है। जहाँ प्रकाश किरणें मिली वहाँ पर वस्तु का क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। इसकी ये क्या हो गई, विशेषता हो गई। पहला, प्रतिबिंब C और F के बीच, ये आपका कौन सा बिंदु है, F बिंदु है, ये C बिंदु, दोनों के बीच है। वस्तु से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब उल्टा और क्या होगा, सदैव वास्तविक होगा।
तीसरी कंडीशन, अगली कंडीशन क्या देखो, तीसरी कंडीशन आपकी है कि वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, यानी एक एक पॉइंट आगे चलते जाओ, वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी सी पर रखा जाए। कहां पर रखें, सी पर रखा जाए। तो वही इसका सबसे पहले किरण चित्र आपको बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये कोई दर्पण है, इसका ये मुख्य एक्स एफ और ये बिंदु सी, वक्रता केंद्र। कहां पर रखा वस्तु को, वक्रता केंद्र पर, यानी सी के ऊपर वस्तु को रखा गया है। कहां रख रहे हैं, सी पर। ये कोई वस्तु है, पी क्यू वस्तु है, इसको वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो पहला नियम क्या कहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात जो फोकस बिंदु है उसे फोकस बिंदु से होती हुई परावर्तित हो जाएगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि जो फोकस बिंदु से आती है, जब इसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ पर मिलेगी, उसके जो आपका वक्रता केंद्र है उसी पर ये मिलती है। चलो इसका थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इस सी के ऊपर बन रहा है, बिंदु सी था, सी के ऊपर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा वो किस प्रकार का होगा, वो इसकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषता बताई थी। सबसे पहले इसको देखो, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब जो बना है वो कहाँ पर बना है, सी के ऊपर बना है। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, पहली विशेषता। दूसरी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु के आकार का, यानी इस कंडीशन में होगी तो जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा, यानी जिस आकार का बिंब है उसी आकार का आपका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अगली विशेषता, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा वह क्या होगा, वास्तविक होगा। ये इस किरण चित्र से बने प्रतिबिंब की विशेषता हो गई कि जब वस्तु को कहां पर रखा, आपने वक्रता केंद्र पर रखा है। ठीक है, चलो अगला, अगली कंडीशन, चौथी जो स्थिति है वो है वस्तु को सी पर रख दिया। वस्तु कहाँ रख दें, सी व एफ के बीच रखा जाए, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच रखेंगे तो देखो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण, मुख्य एक्स, फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहाँ रखनी, सी और एफ के बीच में। ये तो सी और एफ वक्रता केंद्र फोकस बिंदु है, उसके बीच में यहाँ पर वस्तु को रखा है। परावर्तन का नियम लागू करो। पहला नियम क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगा, फोकस बिंदु एफ से। दूसरा नियम कह रहा है कि जो फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण पर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
परावर्तन के पश्चात जो इस पर आपतित हो रही थी, देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? सी से परे बन रहा है, यानी सी से बाहर की ओर ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। अब इसकी क्या विशेषता होगी, देखो किरण चित्र देख के बताओ। पहली विशेषता, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? इधर तो कौन सा आपका अनंत का है, ये वक्रता के अंदर सी का है, तो इस कहाँ पर बना? सी और अनंत के बीच में। पहली विशेषता, प्रतिबिंब सी व अनंत के बीच बनेगा। दूसरी क्या कहेंगे? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरी क्या आ जाएगी? प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये तीन विशेषता किसकी आ जाएंगी? इस कंडीशन पर प्रतिबिंब को रखने पर बनने, इस स्थिति में वस्तु को रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता हो जाएगी। यानी इसी को देखकर जो प्रतिबिंब बनता है, उसी को देखकर आपको ये विशेषताएं हैं उनको लिखते जाना है। अगली कंडीशन जो पांचवी स्थिति है, एक पॉइंट और आगे किसके जाओ, कहाँ रखते हैं? वस्तु को F बिंदु पर रखा जाए। F बिंदु यानी फोकस बिंदु पर यदि वस्तु को रखें तब प्रतिबिंब की क्या विशेषता होगी वो देखो। F वक्रता केंद्र C कहाँ पर रखना है? फोकस बिंदु F पर रखना है, यहां पर वस्तु को रखना है इसके ऊपर। ठीक है, तो पहला नियम क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर जो भी आती है परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से परावर्तित हो जाएगी। चौथा नियम मैंने क्या बताया था कि जो प्रकाश किरण जिस कोण के साथ ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है उसी कोण से वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं वो आगे चलकर अनंत बिंदु पर जाकर मिलेंगी और वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो ये जो कंडीशन है आपकी जो प्रथम स्थिति ली थी उसका विपरीत है। उस पर अपने क्या कहा? वस्तु को अनंत पर रखा, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बना। यहाँ पर फोकस बिंदु पर वस्तु को रखा, प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा? अनंत पर जाएगा। तो क्या विशेषता हो गई? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। वहां पर हमने कहा था कि प्रतिबिंब बिंदुवत आकार का होगा, यहां पर प्रतिबिंब काफी बड़ा होगा। प्रतिबिंब काफी बड़ा होगा। इसके अलावा प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा व वास्तविक होगा। कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। तो ये इसकी विशेषता होगी। चलो अंतिम स्थिति आपकी कौन सी है? वस्तु को F और ध्रुव बिंदु के बीच रखा जाए। वस्तु को F व P के बीच रखा जाए। देखो इसकी क्या कंडीशन बनती है? तो सबसे पहले तो दर्पण है, मुख्य अक्ष है, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C कहां पर रखना? ये बिंदु इसका कौन सा है? P बिंदु है। F और P के बीच में यहां पर रखना है, यहां रखा। पहला नियम क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजरेगी। चौथा नियम मैंने क्या बताया कि जिस कोण से केंद्र पर या ध्रुव बिंदु परावर्तित होती है उसी कोण से वापस क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। यहाँ पर ये जो प्रकाश किरणें हैं, इन प्रकाश किरणों को यदि आप पीछे की ओर बढ़ाओगे, प्रकाश किरणों को, परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाओगे तो एक बिंदु पर ये जाती हुई जाकर मिलती हुई आपको क्या होंगी, प्रतीत होंगी। मान लेते हैं इस बिंदु पर मिल रही है, तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी वहां पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर मिलती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब देखो कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा प्रतिबिंब है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई कि बनेगा कहाँ पर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पहली विशेषता। दूसरा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। और प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और आभासी होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये है आपके वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखने पर अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण चित्र। ठीक है।